शोभा बन जाए, राधा रानी आएंगे, इतना दिन बाद राधा रानी से मिलेंगे, ऐसे मनोभावना लेकर के कृष्ण ने बुलाए हैं। राधा रानी आएंगे कुरुक्षेत्र मिलन के लिए, मिलन वासना लेकर के। तो सब आए हैं कुरुक्षेत्र में। अब माँ भी आए हैं, जशोमती माता आए हैं, नंद बाबा आए हैं, उपनंद सुनंद उपनंद सब आए हैं, सबसे मिले हैं। इधर राधा रानी तो विरह दशा प्राप्त होकर के वहाँ तो तंबू में एक कोने में पड़े हैं। उधर तो जितना महिषी हैं सब सुने हैं जो राधा रानी, ये राधा रानी है कौन? इनके मन में बड़ी एक तीव्र उत्कंठा। राधा रानी कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, मध्य रात्रि में सोए हैं, रुक्मिणी सत्यभामा आदि उनके पास सोए हुए हैं। रात्रि अंधकार में कभी कभी हा राधे हा प्राणेश्वरी राधे राधे करते करते कृष्ण इस तरह से भाग जाते हैं। रोते 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 व्याकुलित होकर के कृष्ण भाग जाते हैं, हा राधे करके। और रुक्मिणी आदि राधा रानी है कौन? क्या रूप गुण इसमें कोई कमी है हम लोगों में? ये है कौन आपस में? ये बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है। फिर कभी कभी रुक्मिणी जा करके भाग करके जा करके कृष्ण को पकड़ के लाते हैं। क्या हुआ नाथ, क्या हुआ, क्या बात हुआ, तुमने क्या सुना? ना कुछ नहीं रुक्मिणी, कुछ नहीं रुक्मिणी, कुछ नहीं। ऐसा ही एक स्वप्न देखा, ऐसे ही कुछ नहीं। लेकिन अश्रुधारा उसको कैसे रोकेंगे? रुक्मिणी देख रहे हैं ये अश्रुधारा से कृष्ण की वक्षस्थल अभिषिक्त हो रहे हैं, ये प्रेम धारा, अश्रुधारा। तो ऐसे ही कभी कभी कृष्ण व्याकुलित चित्त लेकर के कभी कभी ऐसे राधे राधे करते करते मध्य रात्रि में न जाने किसके अन्वेषण में भगवान कृष्ण इस तरह से इतनी सुंदरता कोई ठिकाना नहीं, जहाँ द्वारकापुरी निर्माण किए हैं, विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किए हैं, सुंदरता कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ मन नहीं लगता है। तो सब रुक्मिणी सत्यभामा रेवती आदि जो है, रुक्मिणी सत्यभामा जम्बुवती सुलक्षणा मित्रविंदा कालिंदी आदि जो कृष्ण महिषियाँ हैं, इनके मन में एक तीव्र जिज्ञासा, जी राधा रानी है कौन, इनके प्रेम कैसे हैं, जो क्या हम लोगों में कि सुंदरता की कोई कमी है ना? क्या कमी है? सुंदरता की कोई कमी नहीं है ना। रुक्मिणी एक बार अपने पित्रालय में एक बार छत के ऊपर अपने केश विन्यास कर रही थी। उस समय एक गंधर्व जा रहे थे विमान से, रुक्मिणी को देख करके वहाँ अचेत होकर गिर गए। इतनी सुंदरता, क्या कहें सुंदरता है। माने छत पर रुक्मिणी अपने केश विन्यास कर रही थी, तो छत पर तो राजकन्या है ना, तो बाहर तो निकलते नहीं है। एक गंधर्व जा रहे थे वहाँ से विमान में, रुक्मिणी को सुंदरता देख करके वहाँ से अचेत होकर गिर गए। तो सुंदरता की कोई कमी है, लेकिन जिज्ञासा प्रश्न चिन्ह, ये राधा रानी है कौन और उनकी सुंदरता में क्या गुण है, ये जिज्ञासा। आप कुरुक्षेत्र मिलन में सब आए, वहाँ तो ऐसे ईर्ष्या नहीं। हमारे यहाँ भौम जगत में जो प्रेम है, ये तो स्वार्थ समन्वित तो प्रेम है ना, यहाँ प्रेम नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ, जहाँ हमको आनंद मिलता है उस आनंद को ही हम प्रेम संज्ञा देते हैं, जो ये हमको प्रेम कर, प्रेम नहीं, वो तुमको कितना सुख देते हैं उसके ऊपर हम उसको निर्णय लेते हैं, ये हमको इतना प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं है, यह स्वार्थ समन्वित हो। अगर प्रेम है, मान लो एक नायिका के लिए, नायक के लिए प्राण देने के लिए, ऐसे बहुत भी देखा गया जो आत्महत्या कर लेते हैं, प्रेम है ना। अगर मान लो कोई कारणवश नायिका का मुख जल गया है, अग्नि में जल गया, कुरूपा हो गई है, तो वही तो प्रेम है ना। क्या नायक, क्या वो नायिका को उस तरह से प्रेम कर सकती है? प्रेम कर सकता है उसको? बोलो, कोई कह दे जो हम हाँ प्रेम कर सकते हैं। हाँ, सहानुभूति हो सकती है, हमदर्दी रह सकता है, जो
ये हमको इतना प्रेम किया, इसको तो आदर करना चाहिए। लेकिन वो प्रेम होना संभव नहीं है ना। प्रेम जगत में होता नहीं है, एकमात्र भगवान से ही प्रेम होता है, जगत से कभी प्रेम होता नहीं है, ये भ्रम है। अकई तब कृष्ण प्रेम जन जम्बू नदहिम, से ही प्रेम नीलोके न है, यदि है तार जोग न है वियोग, वियोग होइले कबू न जिय। बोले वो प्रेम कभी, ये मर्त्यलोक में वो प्रेम कभी होता नहीं है, ये शर्त समन्वित है, उसका हम प्रेम कहते हैं, है ना। तो यहाँ जो है कृष्ण, वहाँ दो त्रिविध प्रेम है ना, है ना। जैसे मथुरा के प्रेम है साधारणी, द्वारका के प्रेम है सामंजस्य, वृंदावन के प्रेम है सामर्थ्य। 3 प्रकार रति है, साधारणी, सामंजस्य, सामर्थ्य। सामर्थ्य रथी वृंदावन में इसलिए सामर्थ्य रथी कहते हैं कि हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में जो समर्थ है, वो जो रति है उसको कहते हैं सामर्थ्य रथी। जहाँ ससुख वासना रहित कृष्ण सुख ही को तात्पर्यमय सेवा, कृष्ण सुखानुसंधान ही उनके अखिल चेष्टा, अपने सुखानुसंधान के लिए कोई चेष्टा नहीं, इसके लिए इसलिए इसको कहते हैं सामर्थ्य रथी। इस प्रेम में कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। राष्ट्रशास्त्र में ऐसे वर्णन है। इसलिए वृंदावन की जो प्रेम ये उस अलग है, और सामंजस्य रहती है द्वारका में, लेकिन वहाँ ईर्ष्या नहीं है। ऐसे नहीं राधा रानी से कृष्ण इतना प्रेम करते हैं एकदम ईर्ष्या भाव, ऐसा नहीं ना। वो जाने कैसे हैं, हमको देखें तो सही, कितनी सुंदरी है वो, कितने प्रेमी है वो, कैसे है वो, किस कारण कृष्ण इतने व्याकुलित होकर के रात का अंधकार में निकाले जाते हैं, हा राधे कह करके, व्याकुलित चित्त होकर के रोते रोते निकाले जाते हैं। कौन सा प्रेम, कौन सा प्रेम, क्यों, क्या बात है, हम में क्या कमी है? ये जो रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, ये सब बड़ी बड़ी सुंदरियाँ हैं ना। सुलक्षणा, मित्रविंदा, बड़े बड़े इनके कहानियाँ हैं, सुंदरता की ठिकाना नहीं है। ऐसे जो अष्ट प्रधान महिषी हैं, इनके मन में एक व्याकुलित उत्कंठ, ईर्ष्या नहीं। यहाँ का जैसे ये लौकिक है नहीं, ये अलौकिक है, इसलिए वहाँ ईर्ष्या का प्रवेश नहीं है। एक जानने की इच्छा, ये राधा रानी कैसे, एक बार देखें तो सही, उनके रूप माधुर्य कैसे है, उनकी प्रेम चेष्टा कैसे है, एक बार देखें तो सही, है ना। आप ये आए हैं वृंदावन से, सब आए हैं, वो तंबू, अलग अलग तंबू लगाए हैं माता जसोमती के लिए, नंद बाबा के लिए, और जो ब्रजवासी हैं सबके अलग अलग टेंट लगाए गए, बड़ी सुंदर। द्वारकापुरी में ऐश्वर्य के कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ लक्ष्मी जहाँ विराजमाना है, वहाँ अथाह ऐश्वर्य दे करके ऐसे पेड़ पौधा लगा करके वृंदावन बनाए हैं, एक वृंदावन रचना किए हैं। जैसे राधा रानी आएंगे देखेंगे तो वही वृंदावन है, ऐसे है ना, है ना। तो राधा रानी आए हैं, तो आप महिषी लोग गए हैं अब राधा रानी को देखने के लिए, वहाँ ठहरे हैं। पहले उनकी सहचड़ी भीतर में, और जाके और 2 सहचड़ी, उसके भीतर राधा रानी है ना। राधा रानी है, कैसे भाव, आप महिषी लोग आपस में जा रहे हैं, साज धस के एकदम बिल्कुल नाना पर अलंकार से सुशोभिता होकर के, एकदम ऐसे दिव्या अनिंदा सुंदरी, दिव्य लोग है, तो सब दिव्या ही है, सब लक्ष्मी स्वरूपिणी है वो तो, है ना। तो आपस में सब आलोचना कर रहे हैं, और आपस में बात, हमारे शादी के समय इतना खून सेना लेकर के कृष्ण ऐसे ऐसे विजय प्राप्त करके हमको लाए हैं, वो कहते हैं हमारी शादी के समय कृष्ण इस तरह से ऐसे ऐसे आपस में अपना अपना महिमा ज्ञापन कर रहे हैं, हमारे किस तरह से उद्धार करके हमको शादी करके लाए हैं कृष्ण, ऐसे 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 आपस में हास प्रयास कर रहे हैं। अब गए हैं, देखिए तो राधा रानी कौन है यहाँ, चुप, वहाँ आवाज़ नहीं। तो वहाँ दारवान एक सखी है राधा रानी के सहचड़ी, सहचड़ी को देख करके ही एकदम वो प्रेम स्वरूप नहीं ना, सब राधा रानी की भाव द्वितीय है ना, देख करके ऐसे राधा रानी, बोले ना ये राधा रानी की सहचड़ी है। अच्छा, सहचड़ी उनकी ये इतना सुंदर, ऐसे सब प्रेम चेष्टा, ऐसे देख करके ही एकदम चमकित हो गए।
और प्रेम अद्भुत प्रेम स्वरूप ना, सब महाभाव की छटा है ना। हैं? तो श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती का जैसे ही देखने में है ना, तो फिर सखियाँ सब कृष्ण महिषियाँ सब जा रहे हैं, फिर गए हैं भीतर में और एक प्रधान सखी, तो ये राधा रानी, हाँ इतनी सुंदर, बोले ना ना ये राधा रानी तो भीतर है। अच्छा, ऐसे दिव्य भाव, ऐसे दिव्य उनके नेत्र देखा करना, प्रेम नेत्र देखो, ऐसा नेत्र ही तो देखने में आया नहीं। नेत्र तो बहुत देखने में आता है, लेकिन प्रेम नेत्र कुछ अलग होता है। हैं? ऐसे भाव में, कृष्ण प्रेम में ऐसे अद्भुत उनके नेत्र छटा, कौन उसका वर्णन करेगा। जो नेत्र की तरफ देखने से ही जैसे हृदय गदगद हो जाता है, ऐसे प्रेम नेत्र। फिर भीतर में राधा रानी को देख रहे हैं, दिव्य अनंत द्युति, अनंत प्रेम छटा, भाव विभावित होकर के, हा कृष्ण हैं। कुछ नहीं, इधर देखते हैं एकदम, वो कोई अलंकार नहीं, कोई भूषण नहीं, एक वस्त्र पहने हुए हैं, छीन कलेबड़ा, माने कृष्ण विरह में विदुरा, कृष्ण विरह में ऐसे संतप्ता होकर के, ऐसे विरहिणी दशा प्राप्त होकर के, है अद्भुत छटा, महाभाव स्वरूपिणी ना, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा, सन्मोहिनी शक्ति, सन्मोहिनी सर्वशक्ति के मूलाधार, मूल स्रोत राधा रानी, मूल आनंद के सिंधु, अनंत शक्ति का स्रोत, अद्या शक्ति राधा रानी। देख रहे हैं राधा रानी को, जो चिंता के अगम्य, उनके रूप माधुरिमा चिंता के अगम्य, रूप माधुरिमा, फिर उनके प्रेम चेष्टा, नजर ऐसे कृष्ण प्रेम में विभाविता चित्त वृत्ति, एक भाव भाविता, कृष्ण भावनामय, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता। तो देख करके तब समझ, सिर्फ देख करके ही समझ गए हैं महिषियाँ, जो वास्तव में कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं, उस प्रेम स्वरूपिणी राधा रानी कैसे हैं। प्रेम चेष्टा तो देखना तो दूर की बात है, ये देख करके ही उनके अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। समस्त जो कृष्ण की जो महिषियाँ हैं, प्रधाना महिषियाँ हैं, सब रो रहे हैं, प्रेमाश्रुधारा से वक्षस्थल को धो रहे हैं। अद्भुत निर्मल एक प्रेम धारा दिख रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं राधा रानी को देख करके, है ना। तो ये है ये मिलन। तो राधा रानी, कृष्ण आए हैं मिलने के लिए, कृष्ण को देख करके राधा रानी वो भाव दशा में ये शब्द कह रहे हैं, जो वही कृष्ण तुम हो वही मैं हूँ, लेकिन वृंदावन के वो वंशित ध्वनि, कुलु कुलु अनाद जमुना तरंगिनी, और वंशी, बट और वृंदावन की अद्भुत शोभा, वहाँ कृष्ण के जो मधुर मुरली तान पंचम स्वर में जो तान सुनने में आता है, हे कृष्ण वो तो है नहीं, यहाँ तो है हाथी घोड़ा, ये रथ आदि सब शोभा है, लेकिन हे कृष्ण तुम हो वही तुम हो वही मैं हूँ, लेकिन मेरे मन उस वृंदावन के उस कुंज की याद में हमारे मन विभावित हो रहे हैं। कृष्ण वही तुम हो वही हम हैं, लेकिन कृष्ण वो वृंदावन की जो मुरली तान, जो पंचम सुर में तुम्हारे जो वो मुरली ध्वनि, और मोरों की जो ध्वनि, और ऐसे पक्षियों की जो ऐसे रौब कलरव, ये वृंदावन की जो शोभा, और वो एकांत निकुंज भवन की जो आनंद माधुरिमा, कृष्ण तुम हो ही तुम हो, हे कृष्ण ही मैं हूँ, लेकिन मेरे मन हे कृष्ण वही दिन की याद करते हैं आज, वही वृंदावन के, वो वृंदावन है नहीं, आप तुम नहीं हो।
तो ये है कुरुक्षेत्र मिलन राधा रानी के साथ। लेकिन ये मिलन की वो मिलन थोड़ी होता है, वो वृंदावन के मिलन। यही भाव व्यक्त किए थे महाप्रभु वही राय रामानंद के सामने। रूप गोस्वामी सब श्लोक सुन लिया, ये श्लोक सुन करके वही तालपत्र में ये श्लोक इनके भाव अंतर्निहित तात्पर्य भाव जो है ये रचना करके रखे हैं। जो वृंदावन के राधा रानी के जो भाव दशा कुरुक्षेत्र मिलन में और राधा रानी जो भाव व्यक्त किए थे उसी का ही वर्णन, जो हे कृष्ण वही तुम हो वही मैं हूँ, लेकिन ये वृंदावन के वो निकुंज भवन के वो जो तुम्हारे हमारे जो मिलन है वो दिन को याद करके मेरी मन तरस रहा है वृंदावनी। तो महाप्रभु गए हैं रूप गोस्वामी से मिलने के लिए। जा करके वो झोपड़ी है ना, वो तालपत्र में देखे हैं ऊपर में तालपत्र के उस लिखा हुआ है, निकाल करके देखते हैं वही श्लोक वृंदा राधा रानी के भाव। वो जो कौमर हर शब्द का उसका ही जो अंतर्निहित भाव दशा जो व्यक्त किए हैं रूप गोस्वामी जान गए हैं, जान करके वही भाव व्यक्त किए हैं अद्भुत एक श्लोक से। तो महाप्रभु राय रामानंद का राय रामानंद ये रूप मेरे भाव को अंतर्निहित भाव को कैसे जान गया, ये तो जानना संभव नहीं, ये तो हम तो तुम ही जानते हो। हम जो उस दिन श्लोक उच्चारण किए थे राधा रानी के अंतर्निहित भाव जो वृंदावन के भाव हैं, ये जान कैसे गए? बोलते तुम्हारी कृपा ही एकमात्र कारण है। तो जा करके रूप गोस्वामी को थप्पड़ मारा, तुमने कैसे जान लिया हमारे अंतर्निहित भाव? उनके छाती में भर लिया रूप गोस्वामी को, है ना। इस तरह से ये अद्भुत कथा महाप्रभु के ये वृंदावनी भाव, ये जगन्नाथपुरी जगन्नाथ में जो रथ यात्रा उपलक्ष्य में जो वन में महाप्रभु विराजमान होते हैं, यही वृंदावनी भाव का आस्वादन करने के लिए उसी भाव का ही व्यक्त किया है रूप गोस्वामी पद अपने श्लोक में। इस कथा प्रसंग में हमने कुरुक्षेत्र मिलन राधा रानी की मिलन भाव का थोड़ा सा किंचित मात्र तो संभव नहीं है वर्णन। वो तो अलौकिक, तो इंद्रियातीत गुणातीत दिव्याति दिव्यो, वो तो अनुभव विद्य कृपा साध्य वो तो हम में है नहीं। तो थोड़ा सा कुरुक्षेत्र मिलन का थोड़ा सा आस्वादन किया। आज कथा में विश्राम फिर का।